हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में। तो आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर के बारे में, जो कि आपके कक्षा 7 के गणित में दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये हम सब आज बात करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो ये क्या, एक सेकेंड, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेशन फील। तो चलिए बिना देरी करे हुए वीडियो शुरू करता हूँ मैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा अपना औजार ले लेते हैं दवा बोलने के लिए। तो बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, वो सॉरी, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ त्रिभुज होता क्या है। त्रि का मतलब होता है तीन। कितना होता है? तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और भुज का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। देखो, त्रिभुज को दो भागों में तोड़ना सीखना, तोड़ना है, हर चीज को तोड़ना सीखो। ठीक है, त्रि, ये है आपका त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। मैंने बताया है आपको, त्रि का मतलब होता है तीन। कितना होता है? तीन। और बताया है ये भुज है, उसको क्या बोलते हैं? भुजा। क्या बोलते हैं? तीन भुजाओं से मिलकर, ठीक है, तीन भुजाओं से मिलकर क्या बना है आपका? त्रिभुज। सिंपल सी बात है, जैसे कि आपको मैं बताऊं, भुजा क्या होती है? उसकी तीन भुजा होती हैं, एक, दो और एक, ये तीन। जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया होगा। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। डेफिनेशन त्रिभुज की क्या होती है, इसी से बना देंगे हम डेफिनेशन त्रिभुज की। तीन भुजाओं से, कितनी भुजाओं से? तीन भुजाओं से बंद। देखो, किसी भी साइड ऐसी नहीं है इसकी कोई सी भी साइड जिस पर खुली हो। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो हमने ये त्रिभुज बना दिया है। अब बात करते हैं त्रिभुज में कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखो, कुछ आपने नोटिस किया हुआ, यहाँ से शुरू किया है मैंने। देखो, ब्लैक से लेता हूँ, यहाँ से शुरू किया था हमने। तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ से दूसरा पॉइंट और यहाँ से तीसरा। इसके कितने कोने हैं? तीन कोने हैं। और जो यहाँ पे ये रेखा मिलती हैं, एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं, वहाँ पे शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। इसको क्या होता है आपका? शीर्ष। एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष कहाँ पर होगा? यहाँ पे। ठीक है, तीसरा शीर्ष कहाँ होगा? यहाँ पे शीर्ष होगा तीसरा। ठीक है, तीसरा शीर्ष। तो यहाँ से आपको पता चला गया त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं। त्रि का मतलब होता है तीन, और भुज का मतलब हो जाए भुजा। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। सॉरी, कितनी होती हैं? तीन भुजाएं। जैसे कि मेरे पास तीन मार्कर हैं, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन। ठीक है, इसमें त्रिभुज में ज्यादातर जितनी भी चीज होती है वो तीन ही तीन होती है। कितनी होती है? तीन ही तीन। जैसा कि देखो, तो ये तीन भुजा थी, तीन हमारे शीर्ष पता चल गई। ठीक है, भुजा कितनी होती है? तीन। कौन सी भुजा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए जैसे ही शुरू कर लो, तीन भुजा होती हैं, तीन ही कोण होते हैं। ठीक है, तीन भुजा होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। कोण कैसे होते हैं ये पता करते हैं, गर्मी है थोड़ी। कोण कहाँ पर होते हैं? आप कहेंगे देखो, ये वाली रेखा इधर से गई, ये वाली रेखा इधर से गई, जहाँ पर ये दोनों रेखा मिलती हैं उसे बोलते हैं शीर्ष। और जहाँ ये दोनों रेखाएं कटती हैं वहाँ पे ये कोण बनता है, उसे बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। दो रेखाएं आपस में मिलकर कोण का निर्माण करती हैं। तो ऐसा ही आपको इधर दिख रहा होगा, ये रेखा ऐसे और ये वाली ऐसे, यहाँ पे बन रहा है कोण। क्या बन रहा है? कोण। ऐसे ही दो रेखा इधर जा रही हैं, ये और ये, यहाँ पे भी क्या बन रहा है? कोण। आपने देखा है त्रिभुज में तीन ही शीर्ष हैं, तीन ही भुजाएं हैं और तीन ही कोण हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में पूछ लिया आपको, त्रिभुज में, किसमें? त्रिभुज के बारे में पूछ ले तो आप कह सकते हो बिना हिचकिचाए, त्रिभुज में तीन कोण। कितने कोण? तीन कोण। दूसरा नंबर, तीन भुजाएं। क्या होती हैं? तीन
भुजाएं। ठीक है, ये आपको बहुत ही काम देने वाला है हर क्लास में, आप जौन सी भी क्लास में हो फिर भी आप दे सकते हो। ठीक है, 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं शीर्ष। ठीक है, 3 क्या होते हैं? शीर्ष। देखो, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैं आपको ओनली गाइड करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। आप जिसको इतने बेहतर तरीके से समझिए कि आपको कहीं भी नोट करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, इतना बेहतर मैं आपको समझा चुका हूँ। जहाँ पर दो रेखा मिलती हैं, यहाँ पर कोण का निर्माण होता है। जहाँ पर दोनों रेखा आपस में मिलती हैं उसे शीर्ष बोलते हैं। और त्रिभुज में त्रि का मतलब होता है 3, भुज का मतलब होता है भुजा। 3 भुजाओं से मिलकर त्रिभुज का निर्माण होता है। ये तो त्रिभुज का डिटेल हो गया। त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं? त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं? ठीक है, त्रिभुज आपके होते हैं वो, देखो यहाँ पे देखो, ये है आपका भुजा। तो कुछ त्रिभुज भुजा के आधार पर भी होंगे, जाहिर सी बात, पता पड़ गया हमको, ये पता चल गया है कि त्रिभुज भुजा के आधार पर भी होंगे। ठीक है, कुछ त्रिभुज भुजा के आधार पर भी होंगे और कुछ, देखो इसमें ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, इसका मतलब कुछ त्रिभुज भुजा और कुछ त्रिभुज कोण के आधार पर भी होंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे होंगे वो हमें समझता है। देखो, त्रिभुज होते हैं आपके जो त्रिभुज, क्या त्रिभुज, देखो बताने से पहले एक बार वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो एक बार लाइक और एक अपने मित्र, परम मित्र को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, ताकि वो भी इस तरीके से आपको कह सके कि हाँ, आपने भाई मुझे अच्छे टीचर का चैनल बताया है जिससे कि मैं पढ़ के अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता हूँ। त्रिभुज आपके होते हैं वो दो प्रकार के, देखो मैं दो टाइप से समझाऊँ। पहला होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कुछ त्रिभुज कोण के आधार पर होते हैं, कुछ त्रिभुज भुजा के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। अब आप कहोगे कि भुजा के आधार पर कैसे होते हैं? रुको एक सेकंड। ठीक है, चलो तो थोड़ा वो मार्कर वहाँ पे रखा था। ठीक है, देखो भुजा के आधार पर क्या होता है त्रिभुज में, भुजा के आधार पर आपके त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें भाई, जिससे कि मुझे मोटिवेशन फील हो। ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन फील हो। भुजा के आधार पर देखते हैं कौन कौन से होते हैं, और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? समबाहु, कौन सा, अभी साफ लिखता हूँ मैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। समबाहु, अभी इसको तोड़ तोड़ के सीखेंगे, बिल्कुल तोड़ तोड़ के। दूसरा होता है पहला, दूसरा आपका विषमबाहु, सम होता है तो भाई विषम तो वहाँ पे चलेगा, विषमबाहु। ठीक है, तीसरा होता है आपका, तीसरा वो कौन सा होता है? समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, समद्वि, समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, अब आप कहेंगे कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है आपका समकोण, ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिख देता हूँ मैं समकोण, ब्लैक से लिख देता हूँ, अच्छी तरीके से आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लगा लूँ इसको, यहाँ पे तो एक होता है समकोण। कौन सा होता है आपका? समकोण। तो राइट में करके लगाता हूँ तो अच्छा उसमें से स्पीक होगा। देखो, कोण के आधार पर 3 थे, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर कितने हैं आपके? 3। कौन कौन सा है? समबाहु, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, समबाहु। दूसरा होता है आपका विषमबाहु, विषमबाहु। तीसरा होता है आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, और कोण के आधार पर तो ये हो गया, और भुजा के आधार पर, अब भुजा के बारे में बात करते हैं तो भुजा के आधार पर भी 3 थे। ठीक है, अरे नहीं सॉरी, यहाँ पे भुजा था। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नए नए हैं अभी हम। कोण, ठीक है, न्यून कोण,
न्यूनकोण बोल सकते हैं अब, न्यूनकोण। उसके बाद होता है आपका समकोण। कौन सा होता है आपका? समकोण। एक और मार्कर लेता हूँ जल्दी, कहाँ गया? समकोण, और उसके बाद होता है आपका न्यूनकोण, समकोण, और उसके बाद क्या होता है? अधिक कोण, यानी कि इससे भी बड़ा अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि त्रिभुज होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर 3 ही प्रकार के होते हैं। कोण क्या? मैंने बताया था त्रिभुज में सब कुछ 3 ही होते हैं। उसमें बताया त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही कोण, 3 ही शीर्ष होते हैं। और इसी तरीके से त्रिभुज भुजा के आधार पर भी 3 होते हैं, कोण के आधार पर भी 3 होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक कि आपको कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जो कि आपको समझ में ना आया हो। यदि आपको इसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो पर कमेंट कर दें, और जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपको उसको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। अगली वीडियो में बात करते हैं इन सभी को, हम बताएंगे तोड़ तोड़ के ये कैसे होते हैं, क्या होता है, इस तरीके से बताएंगे हम। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपका छोटा भाई इसी तरीके से आपको हर वीडियो को आपके पास तक पहुंचाता रहे, और आपकी सपोर्ट से मैं हर बच्चे का सपना पूरा कर सकूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।